यही तो मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव से कि कहते थे MY का समीकरण है मुस्लिम यादव भाई भाई दोनों जैसे दूध मलाई, न दूध है न मलाई है। दूध बेचारा नीचे दबा हुआ, ऊपर से मलाई, दूध रहता है 99.9%, मलाई रहता है 2%। अबे यादवो, कम से कम मलाई की तरह ऊपर अगर छाके भी रहते तो 2-4% भी रहते तो मुख्यमंत्री बनते। अब तुम जो हमको बेवकूफ बना रहे हो, चेगैन-दाल बना रहे हो, ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन। हम दूध फाड़ देंगे मगर दूध देंगे नहीं। वो रिश्ता हमको नहीं चाहिए कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। साहब भाजपा को वोट दोगे? हम भाजपा को वोट देंगे। बोलो, सारा मुसलमान भाजपा को वोट देगा, उसके बाद क्या करोगे? ड्रामा कर रहे हो इस देश में विपक्ष के नाम पर। भारत के जितने मुसलमान हैं एक बार खुल के आ जाए, मैं भाजपा को वोट देता हूं। फिर क्या करेंगे? ये UAPA अमेंडमेंट बिल आया, संशोधित फिर प्रस्ताव आया और उस पर आपत्ति भी हुई और फिर वो पास भी हो गया। ये आपत्ति क्यों हुई भाई? 100% पोल कर दो ना, बोल दो एंटी मुस्लिम जितने बिल हैं 100% पोल होगा, उसमें विरोध होगा ही नहीं। लेकिन बाहर आपत्ति की गई, अंदर राज्यसभा में पास हुआ। कोई कह रहा है लोकसभा में आपकी संख्या कम है और आप सब बिल पास भी करवा रहे हैं और मूर्ख दुनिया को बना रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव। 20 जूता ऐसे नेताओं को मारे। अबे मूर्ख, जब राज्यसभा में तू बहुमत में है, वहां तेरा बिल नहीं टिक रहा है, तो लोकसभा में तू अविश्वास प्रस्ताव क्या ड्रामा क्यों कर रहा भाई? मोदी जी का मजाक उड़ाना चाह रहा? जिसने भी अविश्वास प्रस्ताव लाया है वो देश को मूर्ख और बेवकूफ बना रहा। पूरा मुसलमान खुल के आ जाओ, हम भाजपा को ही वोट देंगे। अगर भाजपा देश विरोधी है, सुनिए फार्मूला, अगर भाजपा देश विरोधी है तो देश के सभी लोगों को ना आना चाहिए साथ में। अगर भाजपा दलित विरोधी है तो सभी दलित को ना आना चाहिए खिलाफ में। अगर भाजपा आदिवासी विरोधी है तो सभी आदिवासी को ना आना चाहिए साथ में। ये सबका ठेका हम ही लेंगे। दलित विरोधी है भाजपा, लड़ेंगे हम, नहीं लड़ेंगे जाओ, तुमको आना पड़ेगा साथ में। जो है आदिवासियों को, दलितों को बेवकूफ बनाने का प्रयास उन्हीं के नेताओं के द्वारा किया जा रहा, उन्हीं के दल के द्वारा किया जा रहा। इसमें भाजपा दोषी नहीं है। भाजपा को खाली पानी पी पी के गाली बक दिया हो गया आपका काम आप करेंगे धरातल पर ना। मोदी जी को आपने खूब एंटी मोदी बयान दे दिया तो हो गया मसला हल। आपने अमित शाह को कह दिया तड़ी पार है, हो गया। और भाजपा से हमको डरा रहे हो। हम नहीं डरते भाजपा से, जाओ हम भाजपा में चले जाएंगे, तब क्या करोगे? यही तो मैं आखिरी में पूछ रहा हूं कि अगर सारा मुसलमान एक बार खड़ा होकर कह दे भाई 100 नहीं 110% वोट हम भाजपा को देंगे, तो तुम क्या करो? अपना पहले तुम बताओ ना, हमसे पूछा जा रहा। मोदी आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? हमारा कुछ ना होगा। जाओ, तुम्हारा क्या होगा कालिया, ये तो बताओ। इंस्पेक्टर जियाउल हक को घेर कर मार दिया उनके लोगों ने, आज तक इंसाफ नहीं मिला। वो नौकरी CO की बड़ी नौकरी उत्तर प्रदेश की थी, उस नौकरी की जगह पे किसी को नौकरी नहीं मिली और किसी को कंपनसेशन के नाम पर एक मोटी रकम नहीं मिली और उस मुजरिम को जेल नहीं मिला, तो हम अखिलेश का समर्थन कर दें? ये आप चाहते हैं? जो करना चाहते हैं वो करें, उनको मुबारक। देशद्रोही युद्ध की तरफ देश बढ़ रहा और इसमें हम बिल्कुल मोदी को मुजरिम नहीं मानते। इसका मुजरिम सारा विपक्ष है, सारा सेकुलरवादी है, झूठा मक्कार, जो मक्कारी कर रहा है देश के साथ और मुसलमानों के साथ, और उसमें मुस्लिम लीडर भी शामिल हैं। वरना मजाल है सरकार गैर कानूनी काम कर जाए। मुझे पूछा था कि तुम्हें अगर माँ ने दूध पिलाया तो रेंटल पंडित का भी एक एपिसोड बनाओ। अगर मुल्ला को 5000 मिलता है तो पंडित को भी मिलता होगा, और मुल्ला जिस जिस डिबेट में होता है पंडित भी उस डिबेट में होता है। तो पंडित पर तो तुम चुप्पी साधे हुए हो, हरामखोर कहीं के। और मुल्ला यानी निबला की जोरू, बिहार में कहावत है कमजोर की बीवी सबकी भौजाई होती है। चूंकि मुसलमान का कोई लीडर नहीं है तो अभिसार शर्मा लीडर बन गया, रवीश कुमार लीडर बन गया, पुण्य प्रसून वाजपेयी लीडर बन गया, अजीत अंजुम लीडर बन गया। ये सारे लोग हैं जो मुसलमानों की रोटी खाते हैं और मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं। मैं बिल्कुल इसका कायल नहीं हूं। भाजपा डंके की चोट पे अपना एजेंडा चला रही है। कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, फरेब किया। कांग्रेस ने कहा हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, और उसके बाद न रहे हम, न रहा हमारा कारोबार। देश में मुद्दे क्या हैं? अभी मणिपुर 3 महीने 4 महीने से जल ही रहा है अप टू नाउ। अभी मणिपुर में शांति नहीं है। एक बात, मणिपुर से मेवात आ गया मुद्दा और फिर मेवात भी जलने लग गया। आज जब मैं आपको बोल रहा हूं मेवात में अभी भी कर्फ्यू लगे हुए हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। कम्युनिटी विशेष पर, एक खास धर्म के मानने वालों पर, या खुलकर कह दूं तो केवल अल्पसंख्यक मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। मुद्दा हमारा क्या है? क्या इस देश में संविधान के रहते हुए किस माने कानून के रखवालों के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट किया जाएगा या कानून का पालन किया जाएगा? एक सवाल है। अगर ये आरोप लगता है कि जुलूस पर पत्थरबाजी की गई थी, ठीक है, जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे। हालांकि गैर कानूनी बातें हैं, बिल्कुल नहीं चलेंगे बुलडोजर। एक मुकदमा होता है, एक तरीका होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, एक प्रोसेस होता है। उसके बाद जाकर आप दूसरे तीसरे राउंड में जाएंगे तो वो इंक्रोचमेंट का मसला आएगा। लेकिन बगैर मतलब न खाता न बही, और जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कह दे वही सही, इस फार्मूले पर बुलडोजर चला दिया गया। संसद में बहस किस मुद्दे पर होनी चाहिए? संसद में बहस होनी चाहिए कि देश में संवैधानिक व्यवस्था है
या मिटा दिया गया। सवाल, लेकिन राहुल गांधी क्यों करेंगे? राहुल हो या जो लोग भी हैं उस तरह के। देखिए, देश में वैचारिक लड़ाई है। कांग्रेस के शासनकाल में भी वही वैचारिक लड़ाई थी, परवान चढ़ रहा था मनुवाद और सामंतवाद। आज भी परवान चढ़ रहा मनुवाद और सामंतवाद। इस सरकार में सीए एनआरसी बिल आया, लोकसभा में पास हो गया, कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन राज्यसभा में उस समय सरकार मेजोरिटी में नहीं थी। ये मैं आपके व्यूअर को कहता हूं, जरा सा कान खोल ले कोई भक्त होगा तो। सरकार जब मेजोरिटी में नहीं थी तो फिर वो राज्यसभा में कैसे बिल पास हो गया? सवाल नंबर 1। यूएपीए अमेंडमेंट बिल आया, संशोधित फिर प्रस्ताव आया और उस पर आपत्ति भी हुई और फिर वो पास भी हो गया। ये आपत्ति क्यों हुई भाई? 100% पोल कर दो ना, बोल दो एंटी मुस्लिम जितने बिल हैं 100% पोल होगा, उसमें विरोध होगा ही नहीं। लेकिन बाहर आपत्ति की गई, अंदर राज्यसभा में पास हुआ। कोई कह रहा मायावती पास करा दी, कोई कह रहा नीतीश कुमार पास करा दिया, कोई कह रहा केसीआर के लोगों ने वोट दे दिया, बीसीआर के लोगों ने, वो जो तेलंगाना के हैं। इस तरह से एक दूसरे पर आरोप तो लगे, लेकिन बिल वो असंवैधानिक था, पास हुआ। उसके बाद लगातार किसान बिल आया, पास हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, अभी कई और संशोधन हुए, सब पास हुए। और अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा दिल्ली सर्विस बिल जो आया, वो भी पास हुआ। ये हो क्या रहा भाई राज्यसभा में? मैं कह रहा हूँ लोकसभा में आपकी संख्या कम है और आप सब बिल पास भी करवा रहे हैं और मूर्ख दुनिया को बना रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव। 20 जूता ऐसे नेताओं को मारे। अबे मूर्ख, जब राज्यसभा में तू बहुमत में है, वहां तेरा बिल नहीं टिक रहा है, तो लोकसभा में तू अविश्वास प्रस्ताव क्या ड्रामा क्यों कर रहा भाई? मोदी जी का मजाक उड़ाना चाह रहा? जिसने भी अविश्वास प्रस्ताव लाया है वो देश को मूर्ख और बेवकूफ बनाया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला खुद अविश्वासी है, विश्वासघाती है और बेवकूफ राजनेता है कि जहां संख्या है ही नहीं, खुली किताब है, वहां आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं भाई? जब राज्यसभा में जहां आपकी संख्या है वहां आप एक बिल नहीं रोक सके सरकार का, तो आप लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का ड्रामा करते हैं। तो इस देश में एक विचारधारा के माध्यम से माइनॉरिटी को और डिप्रेस कास्ट लोगों को, जो है आदिवासियों को, दलितों को बेवकूफ बनाने का प्रयास उन्हीं के नेताओं के द्वारा किया जा रहा, उन्हीं के दल के द्वारा किया जा रहा। इसमें भाजपा दोषी नहीं है। भाजपा को खाली पानी पी पी के गाली बक दिए हो गया आपका काम आप करेंगे धरातल पर ना। मोदी जी को आपने खूब एंटी मोदी बयान दे दिया तो हो गया मसला हल। आपने अमित शाह को कह दिया तड़ी पार है, हो गया। अभी आपने जो है आजम खान की बात करी, आजम खान की सदस्यता गई तो उनके पार्टी के लोग, यहाँ तक कि अखिलेश यादव खामोश रहे। राहुल गांधी की सदस्यता पे अखिलेश यादव को ज्यादा चिंता थी, तो कौन महत्वपूर्ण नेता हुआ अखिलेश यादव के लिए? यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने जो सवाल उठाया यही तो मेरा जवाब है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव से कि कहते थे MY का समीकरण है, मुस्लिम यादव भाई भाई दोनों जैसे दूध मलाई। न दूध है न मलाई है, दूध बेचारा नीचे दबा हुआ, ऊपर से मलाई। दूध रहता है 99.9%, मलाई रहता 2%। अबे जादवो, कम से कम मलाई की तरह ऊपर अगर छाके भी रहते तो 2-4% भी रहते तो मुख्यमंत्री बनते। अब तुम जो हमको बेवकूफ़ बना रहे हो, चेगैन दाल बना रहे हो, ये नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। हम दूध फाड़ देंगे मगर दूध देंगे नहीं। वो रिश्ता हमको नहीं चाहिए कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। साहब भाजपा को वोट दोगे? हम भाजपा को वोट देंगे। बोलो, सारा मुसलमान भाजपा को वोट देगा, उसके बाद क्या करोगे? ड्रामा कर रहे हो इस देश में विपक्ष के नाम पर। भारत के जितने मुसलमान हैं एक बार खुल के आ जाए मैं भाजपा को वोट देता हूं, फिर क्या करेंगे ये? फिर किसका विरोध होगा? फिर ये भाजपा को छोड़ के कांग्रेस की तरफ जाएंगे और जो भाजपा के लोग आज कर रहे हैं उससे बुरी भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के लोग करेंगे। ये एक वैचारिक लड़ाई है, समझिए इसको। और ये ओबीसी अखिलेश यादव को तब शर्म नहीं आई जब गद्दी छोड़ा तो उसको गंगा जल से धोया गया। अरे इसी मुसलमान की वजह से तुम आज भी नेता हो। कुत्ता नहीं पूछेगा, कुत्ता। ये मैं बता रहा हूं। आज मायावती कहां खड़ी हैं? कहां खड़ी हैं? बड़े समाज, मेरा समाज, मेरा समाज। कहां है तेरा समाज? एक सीट भी न जीत सके। एक सीट जो उत्तर प्रदेश में बसपा जीती वो भी ठाकुर जीता, इनके समाज का न जीता, वो भी अपने बल पर जीता। जिसको एक विधायक न मिले, जिस पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और बुकराती ये तो उपद्रवी होते हैं। वो वीडियो आप लोगों ने मायावती का देखा कि नहीं देखा? इसलिए हमने अपना वोट भाजपा को ट्रांसफर कर दिया। अरे हम तो मायावती को ही भाजपा में ट्रांसफर कर दे रहे, खत्म। तुम हमको सिखाओगी? मुसलमान नेताओं में कमी है,
बोले मायावती की चमचागिरी। आप भाजपा के लिए एक तरफा वोट की बात कर रहे हैं, मतलब चले जाने की बात है। हाँ। तो आप भी बी टीम हो गए जैसे? नहीं, बी टीम ने ए टीम बनी है, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। बी टीम तो पूरा बन के खड़ा हो गया। मैं कह रहा हूँ पूरा मुसलमान खुल के आ जाओ ना, हम भाजपा को ही वोट देंगे। अगर भाजपा देश विरोधी है, सुनिए फार्मूला, अगर भाजपा देश विरोधी है तो देश के सभी लोगों को ना आना चाहिए साथ में। अगर भाजपा दलित विरोधी है तो सभी दलित को ना आना चाहिए खिलाफ में। अगर भाजपा आदिवासी विरोधी है तो सभी आदिवासी को ना आना चाहिए साथ में। ये सबका ठेका हम ही लेंगे। दलित विरोधी है भाजपा, लड़ेंगे हम, नहीं लड़ेंगे जाओ, तुमको आना पड़ेगा साथ में। मैं कह रहा हूँ तमाम मस्जिदों में, घरों में ताले भी लग जाएंगे। बर्मा की तरफ देश, गृह युद्ध की तरफ देश बढ़ रहा, और इसमें हम बिल्कुल मोदी को मुजरिम नहीं मानते। कौन मुझे? इसका मुजरिम सारा विपक्ष है, सारा सेकुलरवादी है, झूठा मक्कार, जो मक्कारी कर रहा देश के साथ और मुसलमानों के साथ, और उसमें मुस्लिम लीडर भी शामिल हैं। वरना मजाल है सरकार गैरकानूनी काम कर जाए कैसे? आखिर हाईकोर्ट ने रोका ना बुलडोजर को, इसका मतलब सरकार भी रोक सकती थी और विपक्ष भी रोक सकता था। इतने बुलडोजर चले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मुसलमानों पर। राजस्थान में बता रहा हूँ, करौली वगैरह जहाँ दंगे हुए थे, सब में मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चले हैं। इस गलतफहमी में मुसलमान न रहे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो बुलडोजर नहीं चला। मेरे पास रिकॉर्ड है। कमलनाथ तो हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। बस मैं आ गए ना आप सही जगह पे, मैं वहीं तो लेके जा रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र की बुनियाद ही जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी 23 दिसंबर 1949 को, जब बाबरी मस्जिद में ट्रेस पास करके ताला तोड़ के रात में मूर्ति घुसा दिया। वो हिंदू राष्ट्र का बीज था, बीज, और उसको मंदिर बना देता उसी दिन, ख़त्म था खेल। ना अखबार था, ना टीवी था, ना सोशल मीडिया था, किसी को पता भी न चलता। ताला मार के उसको रखा गया मुद्दा को बना के। तो वो तो सारा मामला इस देश में कांग्रेस का किया कराया है। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कांग्रेस पे बोल पाता हूँ कि हमारे लोग, मेरे घर से लेके और जितने जानकार, सब कहते हैं कांग्रेस को बख्श दो। सब कहते हैं कि सुनिए, सब कहते हैं कि नहीं, जो तुम कहते हो सही तो है, सारे कारनामे कांग्रेस के हैं, मगर कांग्रेस से भाजपा ज़्यादा बुरी है। मैं कह रहा हूँ नहीं, इस गलतफहमी को दिमाग से निकालना पड़ेगा कि कांग्रेस से भाजपा ज़्यादा बुरी है। भाजपा डंके की चोट पे अपना एजेंडा चला रही है। कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, फरेब किया। कांग्रेस ने कहा हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, और उसके बाद न रहे हम और न रहा हमारा कारोबार। सब कुछ इन्होंने लूट लिया, नौकरियां हमसे छीन ली, रोजगार हमसे छीन लिया, तालीम हमसे छीन लिया। देश में सांप्रदायिक वातावरण के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। जो तनाव, जो दूरी, जो अविश्वास और जो आज घृणा और जो नफरत है, इस सब का बुनियाद कांग्रेस ने अपने शासनकाल में डाला था, और कांग्रेस लगातार इस पर काम करती रही, और कांग्रेस के नेता सारे काम कर रहे हैं लगातार। आज कांग्रेस को फिर बेवकूफ़ बनाने की मुहिम वो चला रहा कि मुसलमान को हम ही बचा सकते हैं। तुमने SC/ST एक्ट 1989 में बनाया, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए कानून क्यों नहीं बनाया भाई? सवाल है ना। तुमने बाबरी मस्जिद को टूटने क्यों दिया भाई? आज बाबरी मस्जिद ना टूटी होती, सुप्रीम कोर्ट किसी कीमत पर उस पर फैसला ना दे पाता, वो अटका रहता। मोहब्बत की दुकान नहीं खुल पाएगी क्या? मोहब्बत है ही नहीं तो दुकान कहाँ से आ गया? और दुकान में माल कहाँ है? राहुल गांधी के दुकान में कौन सा माल है? हमको माल दिखाइए ना। माल भरा हुआ, कुछ भी नहीं भरा है। मुसलमान, मूर्ख मुसलमानों की जमात भरी हुई है। मुसलमानों को हर हाल में एक नया रास्ता चुनना पड़ेगा। यहाँ इस देश में कोई अब नया रास्ता है कि अपना सारा वोट अलग कर लीजिए भाई। हाँ, ये देख लेते हैं हम, आप अपना निमट के लड़े, यादव लड़े, सब लड़ रहा है ना आजकल। यादव तो भाजपा में चला गया। हाँ तो चला जाए, फिर अखिलेश अपना घंटा डरावे किसी मंदिर में जाके, तेजस्वी जाए अपना भैंस चरावे। सारा यादव जब भाजपा में चला जाएगा तो इन लोगों को ढो कौन रहा कांधे पर? ये मुसलमान ही तो अपने कांधे पर उठाकर तेजस्वी यादव जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहा है। मुसलमानों को अपना वोट इनसे हटाना पड़ेगा और अपनी क़यादत अलग खड़ी करनी। मैं इसका कायल नहीं था, मैं पहले इसका कायल नहीं था, लेकिन अब इस बात का कायल हूँ कि आपके पास दो रास्ते हैं। या तो अपना वोट पूरा अलग कीजिए, या फिर भारत के आदिवासियों और दलितों को जोड़िए और जोड़कर एक नया गठजोड़ भारत में लाइए। ये इंडिया और NDA के चक्कर में पेड़ दिए जाओगे आप। ये इंडिया NDA में मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं है। हैदराबाद वाले वैसे ही करते हैं। हाँ ठीक करते हैं, क्या गलत करते हैं बात? मतलब आप चाहते हैं कोई बोलने वाला ना रहे मुसलमानों की तरफ से? अगर वो वैसे ही बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं भाई? कोई तो बोल रहा है, लेकिन फिर मैं लेकिन कह रहा हूँ, लेकिन ओवैसी साहब भी मुखलिस नहीं हैं। जितने संसाधन उनके पास हैं, जितने मुसलमानों में ऐसा कौन सा लीडर है जो मुसलमान? लीडर ही तो नहीं है,
लीडर मुसलमान नौजवानों का दिमाग ऐसा ख़राब हो गया कि आप जब कोई बात उसको कहेंगे तो वो ऐसा सवाल कर देगा कि आपको जवाब ही नहीं देंगे। अब जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ, कमेंट में लिखा है तुम टीवी पर क्यों जाते हो। अबे मूर्ख, पहले मैं जो कह रहा हूँ उस पर बात करना। तुम टीवी पर क्यों जाते हो, मैं देखता हूँ कभी कभी कमेंट, तुम फला काम क्यों करते हो। टीवी पे क्यों जाते हैं आप बता अरे मारो गोली इसको। पहले इसे मुसलमान नौजवान का जो जिसने ये एपिसोड चलाया था वो चीन का एजेंट निकला, ये पता चला कि नहीं चला आपको। अभिसार शर्मा ने एपिसोड चलाया था रेंटल मुल्ला। तो हमने कहा था कि जब मुल्ला जाता है टीवी पर तो पंडित भी जाता है। अभिसार शर्मा, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया 2-4-10 दिन भी, तो तुम रेंटल पंडित का भी एक एपिसोड बनाओ। एक मिनट, रवीश कुमार तो मुसलमानों के हीरो हैं। मसीहा है, तो जिसका अभिसार शर्मा जैसा चीन का दलाल, कांग्रेस का दलाल, देश का दलाल, जिस नौजवानों का मसीहा होगा, उस नौजवानों को हम क्या समझा पाएंगे, ये सवाल पैदा होता है। आप समझिए पहले, आखिर आज अभिसार शर्मा चीन का एजेंट निकला ना भाई, साबित हुआ। आप लोग को खबर है ना, पता चल ना गया, न्यूज़ क्लिक फंडिंग हो रहा वहाँ से, ये स्रोत पता चल गया। बहुत जल्द जेल में भी वो होगा इंशाअल्लाह, ये भी है। लेकिन मुसलमान 99% अभिसार शर्मा को मुसलमान फॉलो करते हैं। और उसी अभिसार शर्मा ने वीडियो चलाया था कि ये जो मुल्ला जाता है टीवी पर, इन्हें 5,000 मिलता है। हेडिंग थंबनेल लगाया था रेंटल मुल्ला। तो मैंने ये एक वीडियो के माध्यम से उससे पूछा था कि तुम्हें अगर माँ ने दूध पिलाया तो रेंटल पंडित का भी एक एपिसोड बनाओ। अगर मुल्ला को 5,000 मिलता है तो पंडित को भी मिलता होगा। और मुल्ला जिस जिस डिबेट में होता है, पंडित भी उस डिबेट में होता है। तो पंडित पर तो तुम चुप्पी साधे हुए हो, हरामखोर कहीं के। और मुल्ला यानी निबला की जोरू, बिहार में कहावत है, कमज़ोर की बीवी सबकी भौजाई होती है। चूँकि मुसलमान का कोई लीडर नहीं है, तो अभिसार शर्मा लीडर बन गया, रवीश कुमार लीडर बन गया, पुण्य प्रसून वाजपेयी लीडर बन गया, अजीत अंजुम लीडर बन गया। ये सारे लोग हैं जो मुसलमानों की रोटी खाते हैं और मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं। मैं बिल्कुल इसका कायल नहीं हूँ। एक बात बताइए, 10 साल मोदी जी को पूरे होने वाले हैं। मुल्क के लिए, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुल्क के लिए मोदी जी ने एक भी अच्छा काम किया कि नहीं किया? एक भी अच्छा काम नहीं किया। अरे 10 साल में कुछ तो किया होगा। अजीत अंजुम का एक वीडियो दिखाइए जो प्रधानमंत्री के किसी एक काम का तारीफ करता हो। एक वीडियो दिखा दीजिए आप हमको। कि अगर भाजपा देश के खिलाफ है, भाजपा अगर देश के खिलाफ है, देश के लोगों के खिलाफ है, तो यादवों के भी खिलाफ है ना। तो यादव नेता जो यादवों के भी हैं और साथ में मुस्लिमों के भी हैं, वो उनका एक्शन प्लान क्या रहा 10 वर्षों में। एक यादव की मॉब लिंचिंग हुई तो अखिलेश यादव घर पर गए, पता है ना आपको। और सैकड़ों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, अखिलेश यादव घर पर नहीं गए। अब मैं अगर ये बात बोलूं तो आप कहेंगे बीटी में। इंस्पेक्टर ज़ियाउल हक को घेर कर मार दिया उनके लोगों ने, आज तक इंसाफ नहीं मिला। वो नौकरी, सीओ की बड़ी नौकरी उत्तर प्रदेश की थी, उस नौकरी के जगह पे किसी को नौकरी नहीं मिली और किसी को कंपनसेशन के नाम पर एक मोटी रकम नहीं मिली और उस मुजरिम को जेल नहीं मिला, तो हम अखिलेश का समर्थन कर दें? ये आप चाहते हैं? जो करना चाहते हैं वो करें, उनको मुबारक हो। मुजरिम आज़ाद। हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, खाली मोदी को हम गाली बक देंगे, हो गया काम। ये मुसलमान बेवकूफ़ गलत रास्ते पर जा रहा है। जितना मोदी का विरोध करेगा ये सेकुलर गैंग, उतना ही इसका शोषण करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले इस सेकुलर गैंग से ही निपटना पड़ेगा कि तुमको तो हमने वोट भी दिया, तुमको तो हमने नोट भी दिया, तुम्हारे लिए तो हमने नारे भी लगाए, तुम्हारी तो हमने दरी भी बिछाई, तुम्हारे तो हमने झंडे भी उठाए। तुमने जब मेरे साथ इंसाफ नहीं किया तो मोदी को तो हम वोट देते नहीं हैं, मोदी का तो हम नारा लगाते नहीं हैं, मोदी का तो कभी हम बिछाते नहीं दरी, फिर मोदी से उम्मीद क्यों? ये मेरा कहना है। इसको आप बी टीम कहो, सी टीम कहो, डी टीम हो, आप कहो, लेकिन हमने जिसको वोट दिया, हमने आपको कुछ दिया है तो मेरा दावा पहले आप पर है साहब। जिसको हमने कुछ दिया ही नहीं उस पर क्या दावा है? दुनिया जानती है कि मुसलमान का मात्र कुछ प्रतिशत वोट भाजपा को जाता है, मात्र मास मुस्लिम वोट भाजपा को नहीं जाता। फिर आप दावा मोदी जी से, योगी जी से बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन डंके की चोट पर जिसको हमने सरकार में लाया, एक एक वोट जिसके लिए हमने डाला पूरी ताकत लगाकर, चाहे वो ममता हो, चाहे वो माया हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो जो भी लीडर जिस जगह को, जहां हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर वोट दी और वहां अगर इंसाफ नहीं हो। अभी तेलंगाना का मसला सुन लीजिए, दलितों के लिए 10-10 लाख का मुफ्त कर्ज, मुसलमानों के लिए 1-1 लाख का मुफ्त कर्ज। दलितों को 4 महीने पहले निकाल दिया गया फार्म और उसके यहाँ जगह बैठा दिया गया फार्म भरने वालों को, और मुसलमान का ऐलान करके ऑफिस नहीं खोला गया, फार्म नहीं मिल रहा।
और जो बहुत पहुंच वाले थे, केसीआर तो वक्त की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बस आ गए ना लाइन पे। तो ये वोट हम दे रहे हैं, हमारी ज़मीन भी छीन रहे हो, हमें बेवकूफ़ भी बना रहे हो, हमें क्या कहते हैं, और भाजपा से हमको डरा रहे हो। हम नहीं डरते भाजपा से, जाओ हम भाजपा में चले जाएंगे, तब क्या करोगे? यही तो मैं आखिरी में पूछ रहा हूँ कि अगर सारा मुसलमान एक बार खड़ा होकर कह दे भाई 100 नहीं 110% वोट हम भाजपा को देंगे, तो तुम क्या करो? अपना पहले तुम बताओ ना। हमसे पूछा जा रहा, मोदी आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? हमारा कुछ ना होगा। जाओ तुम्हारा क्या होगा कालिया, ये तो बताओ। मायावती का क्या हुआ? एक सीट न मिला, यही अंजाम इनका भी हो जाएगा। इसलिए पहले आप ये समझिए, बार बार हमें मत डराइए किसी से, ये मैं कह रहा हूँ।